Hello, good evening. Good evening, sir. Um, Hello. हेलो। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ हाँ। ओके। यस सर, आप आज का सेशन है व्हाट्सएप ऑटोमेशन के बारे में है। सो विशाल सर आपको डेमो देते हैं। सर सर प्लीज कंटिन्यू। ओके। विशाल सर आपको एक्सेस दिया है सर? यस। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Is my screen visible? यस सर। Okay, thank you very much. Okay, so this demo is regarding the shared inbox for the WhatsApp and the WhatsApp automation for your business. So this is basically designed for the CA firm only. So once you log in, it is very simple. Just need to enter the mobile number and you will get the OTP to sign up. Once you sign up, then first step is WhatsApp connection. So uh, it is it is very easy to onboard to these new WhatsApp. So you'll get the button to onboard because we are a tech provider in Meta registered. So you'll get registered very quickly with this option. Once you onboarded, you will get these numbers. You can enter your number as well and the display name and the phone qualities. So once this onboard is done, you can see your profile where you can see the name for the approval. So Meta will approve the name for your business to send the messages. So this is the basically 5 to 10 minutes of work to get this WhatsApp onboard. तो उसके बाद जैसे ही आपका ऑनबोर्ड हो जाता है तो आप अपने नंबर से व्हाट्सएप में मैसेज सेंड कर सकते हैं। सॉरी। हेलो। हेलो सर। यस। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए। Okay. 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 Then there is an option called a reminder pack. So we have already prepared the list of templates, list of reminders pack where you can just need to click on install and it will start work on your system. तो जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं यू विल गेट द डिफरेंट टेम्पलेट्स ओवर हियर। फॉर एग्जांपल टीडीएस और टीसीएस रिमाइंडर्स के लिए आपको अनेबल करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें जैसे कि ये एक टेम्पलेट बनाया है टीडीएस पेमेंट जो मंथली हमें रिमाइंड करना होता है। तो एवरी मंथ ऑन 7th दिस रिमाइंडर विल गो। इसमें दो रिमाइंडर्स साइकिल है। तो दो कौन से तो कि ऑन ड्यू डेट तो 7th ऑफ एवरी मंथ एक रिमाइंडर जाएगा और 3 days बिफोर इसको एक रिमाइंडर जाएगा। तो जिसको भी आप एनरोल करोगे सपोज एज ए क्लाइंट में एनरोल होता हूँ तो मुझे दो रिमाइंडर आएंगे टीडीएस पेमेंट के लिए कि फर्स्ट रिमाइंडर होगा वो 3 दिन पहले आएगा जो कि 7 तारीख से 3 दिन पहले और एक जो रिमाइंडर आएगा वो 7 तारीख को सुबह 10 बजे आएगा। तो जो रिमाइंडर्स है वो ऐसे दिखेंगे। ये हमने टेम्पलेट प्री अप्रूव्ड इसमें इंस्टॉल किया हुआ है पर आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर टेम्पलेट सबमिट कर सकते हो। सपोज आपको कुछ टेक्स्ट चेंज करना है या तो आपका खुद का टेम्पलेट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। वो हम गाइडेंस को देते रहेंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है। तो ये जो 3 days अगो है वो ऐसा एक रिमाइंडर होगा और ड्यू डेट टुडे ऐसा लिख के दूसरा एक रिमाइंडर सेंड होगा। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो इंस्टॉल पैक तो ये पैक पूरा इंस्टॉल कर आप एनरोल कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एनरोल कॉन्टैक्ट। उसके बाद
बहुत सारे पैक्स हमने बना के रखे हैं, जैसे कि 27 EQ क्वार्टरली रिमाइंडर्स होता है, तो इसमें जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, ऑन 15th ऑफ द डे दिस रिमाइंडर विल सेंड, तो उसमें भी 2 रिमाइंडर सेंड होंगे। फिर फॉर्म 16A इंश्योर रंस के लिए है। फिर आपको अगर खुद का पैक भी एक बना के ऐड करना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम यहाँ पे आपके अकाउंट में ऐड करके दे देंगे, जो कि वो कंटिन्यूस रन होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है उसके बाद आपको यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट ऐड करना होता है। तो आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा आपके क्लाइंट का, तो आप मैन्युअली एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नाम, नंबर एंटर करना है, कंपनी का नाम डालना है, यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है, तो टैक्स के अंदर आप अपने हिसाब से टैक्स डाल देते हो। ये बेसिकली यूज होता है फिल्टर्स के लिए। सपोज आपके पास अलग अलग क्लाइंट है, जो कि एक है GST के लिए और एक है TDS के लिए, तो मुझे सिर्फ TDS के लिए रिमाइंडर भेजना है, तो आप इसके अंदर फिल्टर भी डाल सकते हैं। तो जितने भी TDS रिमाइंडर्स वाले क्लाइंट है उसको आप रिमाइंडर अलग से सेंड कर सकते हो, तो फिल्टर यूज हो सकता है। यहाँ से जैसे आप ऐड कर दोगे कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और आप बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे CSV डाउनलोड कर लेना है सैंपल, फिर नाम, नंबर, ईमेल आईडी और टैग्स एंटर करके आप CSV पूरी अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने टैग्स का बताया, यहाँ पे है मैं यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे पूरे कस्टमर्स का लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ और सेंड रिमाइंडर करता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सभी को एक साथ रिमाइंडर सेंड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी सेंड करना है, कुछ पेमेंट रिलेटेड है, फिर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है, या तो फिर मुझे पेमेंट के रिमाइंडर सेंड करना है, तो मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअली बल्क मैसेजिंग जैसा हो गया है इसके अंदर। पर जो मेन पर्पस है वो हमारा है शेड्यूलर, जो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ही आप किसी को एनरोल करते हो। जैसे कि अभी हमने TDS के लिए जो एक पैक इंस्टॉल किया था, वो था TDS TCS कंप्लायंस। तो यहाँ पे ये पैक आपको दिखेगा। अभी मुझे किसी क्लाइंट के लिए मुझे एनरोल करना है, जैसे TDS पेमेंट के लिए मुझे एनरोल करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जिस किसी को भी मुझे सेंड करना है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और एनरोल कर लूंगा। जैसे ही एनरोल होगा तो वो मंथली रिमाइंडर यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे आया है सेटअप 1 of 2 TDS रिमाइंडर सेट। तो ये 4 तारीख को 10 बजे सुबह सेंड होगा। तो वैसे ही हर महीने वो सेट होता रहेगा और ऑटोमेटिक सेंड होता रहेगा क्लाइंट को। और यहाँ से आप उसकी डिटेल देख सकते हो कि वो कैसा मैसेज देखेगा। और यहाँ पे आप मार्क साइकिल डन कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि 2 रिमाइंडर्स हम सेट कर रहे हैं पर मंथ, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें 10 रिमाइंडर सेट किए होंगे कोई एक पैक के लिए। तो 10 रिमाइंडर सेंड होते हैं तो आपके क्लाइंट को 10 रिमाइंडर जाएंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट या तो सेकंड रिमाइंडर के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे, या तो फिर पेमेंट कर दे, या तो फिर जो टास्क था या तो फिर रिमाइंडर्स था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसको 7 रिमाइंडर आप भेजोगे तो वो गलत इंप्रेशन होती है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मार्क साइकिल डन। तो यहाँ पे मार्क साइकिल डन करते हैं तो नेक्स्ट 7 जो होता है रिमाइंडर वो सेंड नहीं होगा, पर उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ में 10 रिमाइंडर है वो फिर कंटिन्यू सेंड होगा। तो ये साइकिल डन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये सब ऑब्लिगेशंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सभी ऑब्लिगेशन सेट किए हुए हैं, तो ये रिमाइंडर्स ऑटोमेटिक सेंड होते रहते हैं। फिर आता है कस्टम रिमाइंडर। यहाँ से सपोज ये ऑब्लिगेशन नहीं करना है मुझे, पर कस्टम एक रिमाइंडर किसी क्लाइंट को अर्जेंटली या तो फिर कस्टम सेंड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ एक रिमाइंडर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेमेंट ड्यू रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा कि कितनी अमाउंट है, और फिर डेट डाल दूंगा। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए है कि 1 टाइम ओनली, तो एक ही टाइम ये सेंड होगा। फिर एवरी डे यहाँ से सेट कर सकते हो, तो एवरी डे वो सेंड होता रहेगा। फिर यहाँ से वीकली है, वीक में सपोज मुझे मंडे और थर्सडे को ही सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दूंगा। और मंथली एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हर एक मंथ की 25th ऑफ एवरी मंथ ये रिमाइंडर सेंड होता रहेगा। तो आप अपने हिसाब से भी कस्टम रिमाइंडर यहाँ से सेट कर सकते हो।
तो सपोज मैं यहाँ पे वन टाइम ओनली कर देता हूँ और शेड्यूल रिमाइंडर कर दूंगा, तो वो कस्टम रिमाइंडर के अंदर वो सेट हो जाएगा पेमेंट ड्यू रिमाइंडर। अभी ये जो टाइम है वो हमने सिलेक्ट किया था 5:15 का, पर मुझे सपोज मुझे अभी सेंड कर देना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेंड नाउ, तो सेंड नाउ में क्लिक करता हूँ तो वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। फिर ये ऐसे यहाँ पे मैसेज आपको दिखेगा, पे नाउ का बटन है। तो ये टेम्पलेट्स पूरा आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। वो हम फिर से आपको जब भी परचेस होता है तो उसके बाद जो डेमो होगा उसके अंदर हम दिखाएंगे कि आप टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, सेटअप कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ये इनबॉक्स। इनबॉक्स जो है वो एक ऑप्शन है कि आप रिमाइंडर सेंड तो होता ही है उसके अंदर जो मैसेज में आता है, पर जो क्लाइंट है वो आपको जो रिप्लाई करेगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जो यहाँ पे दिखेगा वो एक्चुअली 24 आवर्स विंडो होता है, जो मेटा की साइड से रिस्ट्रिक्शन है वो हमें फॉलो करना पड़ता है कि 24 आवर्स विंडो में आपको रिप्लाई करना है। सपोज मैं क्लाइंट हूँ, आपको रिप्लाई करता हूँ तो ये इनबॉक्स अनेबल होगा, पर मैं रिप्लाई नहीं करता तो ये इनबॉक्स बंद हो जाएगा। पर आप यहाँ से डायरेक्टली टेम्पलेट सेंड कर सकते हो कभी भी, तो यहाँ से टेम्पलेट सेंड करने के बाद वो इनिशिएट हो जाता है। सपोज यहाँ पे अभी 24 आवर्स का विंडो बंद है, पर मैं यहाँ से व्हाट्सएप में मैं जो अभी मैसेज मैंने भेजा था उसको मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ, तो ये फिर यहाँ पे इनबॉक्स ऑन हो जाएगा और मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, वॉइस अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ सपोर्ट होता है यहाँ से। तो आपके क्लाइंट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजते हैं वो सभी यहाँ पे आपको दिखेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टीम का। सपोज आपकी टीम में 5 या तो 10 मेंबर है, अभी सबको क्लाइंट या तो फिर अकाउंट आप मैनेज करने के लिए देते हो। सपोज 50 क्लाइंट है, एक को मैंने सपोज 5 क्लाइंट दिए, तो ये जो शेयर्ड इनबॉक्स है यहाँ पे सभी इनबॉक्स में सभी क्लाइंट्स के लिस्ट आपको दिखेगा। फिर आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। सपोज मैं ये असाइन करूंगा एक टीम मेंबर को, देव को, तो सिर्फ उसको ही ये इनबॉक्स दिखेगा और उसको एक ही नंबर दिखेगा उसके इनबॉक्स में। तो लिंक सेम रहेगा, उसको लॉगिन करना है, सेम लॉगिन यूज होगा, पर ये कोई ऑप्शन उसको नहीं दिखेगा, सिर्फ इनबॉक्स दिखेगा और जो आप असाइन करोगे चेक वही उसको दिखेगा और वहां से वो कम्युनिकेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकता है, उसके साथ चैट कर सकता है। ठीक है, उसको टेम्पलेट भी सेंड कर सकते हैं। तो वो एम्प्लॉय के लिए सपोज 5 आप क्लाइंट असाइन करते हो तो वो 5 क्लाइंट के साथ ही वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये एक ऑप्शन है जो शेयर्ड इनबॉक्स में आप टीम ऐड करके टीम को असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर में। तो ऑन दी गो भी आपको जब भी क्लाइंट का कुछ रिप्लाई आता है, जैसे व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आता है, सेम इसमें भी नोटिफिकेशन आता है और आप उसमें से भी चैट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये पूरा ऑटोमेशन का एक डेमो था जो हमने दिखाया आपको। अभी कुछ किसी को कुछ मतलब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क। कुछ डाउट रहे तो पूछ सकते हैं, एंड चैट बॉक्स भी है, क्यू एंड ए बॉक्स आप डाल सकते हैं आपका क्वेरी रहे तो। विपुल सर, विजय किशोर सर, जया सर, आपको कुछ डाउट रहे तो बॉक्स में डाल सकते हैं सर, वन बाय वन क्वेरी आपको सॉल्व करते हैं। ओके,
विशाल सर, Yes. आपका डेमो कंप्लीट हुआ है ना? हाँ complete. ओके सर। ओके, आपको कुछ डाउट रहे तो एंड इसके प्राइसिंग सब इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ऑफिस नंबर को कॉल कर सकते हैं। एंड मैं चैट बॉक्स में डाल दिया है हमारा वेबसाइट लिंक, आप सर्च कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड आज का सेशन हम क्लोज करेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू विशाल सर। Thank you very much.